जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है कि पूरी उम्र याद रहती है। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन जिंदगी को बदलना तुम्हारे हाथ में है। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और दोनों को मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ। टिफ़िन बना करके मैंने पैक कर दिया है और लास्ट काम यही रहता है, दोनों की चोटी बनानी। मैंने बोला कि दोनों के बाल कटिंग कर देती हूँ। कौशिकी के वैसे भी बहुत लंबे हेयर हो गए हैं, लेकिन वो कटवाना नहीं चाहती है। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम मेरा बढ़ जाता है, बिकॉज उसके लंबे हेयर हैं तो उसे कॉम्ब करने में काफ़ी समय लग जाता है। वो रोने भी लगती है और फिर भी नहीं कटवाना चाहती है। कृपा के तो छोटे हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि इसके भी और छोटे कर दूं ताकि मुझे चोटी ना बनाना पड़े। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मेरे मन का काम रहता है, या तो मैं घर के काम करूं पहले या पढ़ाई करूं। तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। वैसे भी मैं सबसे पहले पढ़ाई करती हूं, उसके बाद घर के काम करती हूं। वैसा ही एक आध दिन जाता है जब मैं पहले घर के काम करती हूं फिर पढ़ाई करती हूं। और मेरा कोशिश रहता है कि बच्चों के जाने से पहले यानी 8 बजे तक मैं किचन क्लीन कर लूँ और बेड वगैरह सही कर लूँ। कभी हो जाता है, कभी नहीं भी हो पाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, घर बिल्कुल बुरी तरीके से फैल जाता है। दोनों रूम, हॉल, किचन पूरा फैल जाता है। फिर इसे समेटने में काफ़ी वक्त लग जाता है। हम हाउस मेकर का एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ख़ास करके जो लोग भी किसी चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। जैसे कि मेरा, मैं एक एक मिनट का ख्याल रखती हूँ कि एक एक मिनट मेरा वेस्ट ना जाए। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और रूम मैंने ठीक कर लिया था बच्चों के रहते ही। तो अब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ अभी जो भी काम बचा हुआ है वो मैं बाद में करूँगी। पहले अभी मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो अभी 8 बज रहे हैं और कल लगभग मैं बस लगभग 4.5 घंटे पढ़ी थी। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे रिवीजन करूँगी। आजकल मेरा फर्स्ट स्लॉट रिवीजन का ही होता है, बिकॉज सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होगा। जब तक जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं करूँगी फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। खैर, आजकल वीडियो की शूटिंग मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ मेरा फोकस स्टडी पे रहता है। इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाती हूँ। आजकल स्टडी का भी ज़्यादा पार्ट मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। जितना मुझे याद आ जाता है कि वीडियो शूट करना है, जैसे पढ़ाई स्टार्ट करने बैठती हूँ उस टाइम मुझे याद रहता है कि वीडियो शूट करना है, और फिर पढ़ते रहती हूँ। अगर स्टार्टिंग में मैंने शूट कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ फिर मैं भूल जाती हूँ कि वीडियो भी बनाना है, और जब याद आता है तो फिर मैं शूट कर लेती हूँ। हमारे पास टाइम अब बहुत कम है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मेरा पीजी का भी एग्ज़ाम है, और पीजी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी थोड़ा टेंशन है। और उसके बाद इधर बीपीएससी का एग्ज़ाम है। देखिए, जब आपकी तैयारी अच्छी रहती है तो टेंशन नहीं रहता है किसी चीज़ का, लेकिन तैयारी मेरी उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। मैं डेली के 5 से 6 घंटे ही अपने लिए समय निकाल पाती हूँ अपनी स्टडी के लिए। तो कम से कम 8 घंटे चाहिए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाते हैं, और सिर्फ कवर करने से नहीं होता है जब तक उसका रिवीजन नहीं करिए। जैसे एक क्लास हिस्ट्री का 3 घंटे का रहता है, 3 घंटे का क्लास रहता है तो कभी कभी 3.5 घंटे लग जाते हैं, 3.25 घंटे ऐसे, बिकॉज लिखना भी होता है, समझना भी होता है, तो उसमें समय लग जाता है। जैसे डेली हमारा एक जैसा नहीं रहता है, तो किसी दिन ज़्यादा समय मिलता है तो मैं किसी दिन पॉलिटी पढ़ लेती हूँ, उसका रिवीजन कर लेती हूँ।
किसी दिन ज्योग्राफी का रिवीजन कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरा चल रहा है। बस ये रहता है कि हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे बस रिवीजन करना है। जैसे पॉलिटी मेरा पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी मेरा पढ़ा हुआ है, तो उसका बस रिवीजन करना है, तो उसका मैं रिवीजन कर लेती हूँ। जो जो नहीं पढ़ा हुआ है मैं उसी का क्लास कर रही हूँ, और जो पढ़ा हुआ है मैं उसका क्लास नहीं कर रही हूँ, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने से। और सिर्फ क्लास करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करिए, जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करिए। मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि, नाम देखिए मुझे अभी उनका याद नहीं है, बता रहे थे कि हम लोग क्या गलती करते हैं, क्लास करते हैं, बुक्स ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते। पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और अच्छे से करते हैं, लेकिन बार बार उसी चीज़ को हम नहीं पढ़ते हैं। 1 से 2 बार पढ़े, ठीक है हमने पढ़ लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम उसको रीड कर रहे हैं या फिर जितना क्लास कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें रिवीजन करना है। रिवीजन इतना बार करना है कि उसका पेज तक याद हो जाए कि हाँ कितने नंबर पेज में ये है, मतलब रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। वो बता रहे थे कि मेरा एक भी ऐसा एग्ज़ाम है जो अभी मैं नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, जब भी मुझे याद आएगा तो किसी वीडियो में मैं बता दूँगी। वो सारे एग्ज़ाम, जितने एग्ज़ाम देते थे सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते थे, बस रिवीजन करते थे। बोले बुक्स मैं बहुत कम रखता था, हर सब्जेक्ट के लिए बस एक एक बुक, लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा करता था। और कोचिंग का बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग करना है, कोचिंग कर लिए ठीक है, आपको गाइडेंस चाहिए, आपने कोचिंग ज्वाइन किया, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़िएगा, कोचिंग वाले कुछ नहीं कर सकते आपका, या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, सबके लिए एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं तैयारी करती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, कुछ मुझे अच्छा लगता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ, और हर इंसान एक दूसरे से सीखता ही है। और जिस दिन आपको ये सीखने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, समझिए उस दिन आप ज़िंदा नहीं हो। ज़िंदा इंसान तभी है जब वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही, हर चीज़, जैसे खाना बनाने के लिए नए नए डिश सीख रहे हैं, या फिर कुछ भी और एक्स्ट्रा काम, बहुत सारे काम होते हैं जो कि लोग सीखते हैं। और हर इंसान को सीखते रहना चाहिए जीवन में। उससे क्या होता है, हमारे जीवन में एक उत्साह भरा मतलब जीवन होता है हमारा। जैसे पहले जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी, और एक टाइम ऐसा था कि मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी कि मैं अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाऊँगी, उस टाइम मेरा सवेरा पता है कैसे होता था, मतलब होपलेस होता था। लगता था क्या सुबह उठ करके बस झाड़ू पोछा बर्तन करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, और ये सब करके फिर क्या करना, पूरे दिन तो मैं ऐसे बैठे रहूँगी। और अभी मॉर्निंग में उठते के साथ एक उम्मीद रहती है कि मुझे आज कुछ नया सीखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने हैं, ये बहुत कुछ, मतलब एक अच्छा सा सवेरा होता है। लगता है कि हाँ मुझे आज ये करना है, आज ये करना है, वो करना है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। हर इंसान का एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। जब तक उस इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं है, वो इंसान पता है कैसा हो जाता है, वो फिर खुद के बारे में नहीं सोचता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है। और जो इंसान हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, वो देखिएगा हमेशा निगेटिव हो जाएगा। इसलिए आप खुद के बारे में सोचिए, और अपना ज़रूर छोटा सा भी क्यों ना हो, लेकिन अपना एक लक्ष्य रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। आज की वीडियो बस यहीं तक है, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।